ये कहानी है एक ऐसे अभागे बच्चे की जिसका दुर्भाग्य उसके जन्म के साथ ही पैदा हुआ। जब वो पैदा हुआ तो भविष्यकर्ताओं ने कहा कि इसको मार दो, लेकिन वो जिया और एक राजा बना। लेकिन उसके दुर्भाग्य ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। इस कहानी के दो नाम हैं, इडिपस रेक्स और इडिपस द किंग। इस कहानी की शुरुआत होती है एक राज्य से जिसका नाम है थीव्स, और इस पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि यहाँ पर प्लेग की बीमारी फैली हुई है, यहाँ पर अकाल पड़ा हुआ है, यहाँ पर बच्चे भूख से मर रहे हैं, औरतें बच्चों को पैदा करते ही मर जाती है और बूढ़े और जवान कंकाल की तरह सूख चुके हैं। पूरे राज्य में हाहाकार मचा हुआ है। इसीलिए कई सारे लोग राजा के पास जाते हैं और यहाँ के राजा का नाम है इडिपस। और इडिपस ने इन्हें पहले भी एक ऐसी मुसीबत से छुटकारा दिलाया था। दरअसल इस राज्य में एक राक्षसी थी जिसका धड़ तो शेर का था और मुंह एक औरत का, और उससे ये पूरा राज्य परेशान था। और इडिपस ही वो इंसान था जिसने इन सब को उस मुसीबत से निकाला था। और आज जब दोबारा इस राज्य में मुसीबत आई है तो सब इडिपस के पास गुहार लेकर आए हैं। इडिपस बोलता है कि तुम लोगों को अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने क्रियोन और जोकास्टा को अपोलो की वाणी के पास भेज दिया है। क्रियोन उसका साला होता है और जोकास्टा उसकी बीवी होती है। और अपोलो की वाणी प्राचीन ग्रीक मिथकों के अनुसार एक ऐसी दैविक शक्ति थी जो किसी भी इंसान के पूछे गए प्रश्नों का उत्तर दिया करती थी। अब क्रियोन और जोकास्टा वापस आते हैं और वो बताते हैं कि ओरेकल्स ने यानी कि अपोलो की वाणी ने ये बताया है कि ये जो कुछ भी हो रहा है, जो भी महामारी फैल रही है, ये राजा लायस की हत्या के कारण हो रही है। और जब तक उनके कातिल को सजा नहीं मिलेगी ये दिन ब दिन फैलती रहेगी, कभी ठीक नहीं हो सकती। इडिपस से पहले थीव्स के राजा लायस थे और उनकी किसी ने रहस्यमय तरीके से हत्या कर दी होती है और उनके हत्यारे का कुछ पता नहीं चलता क्योंकि उस वक्त ये पूरा राज्य एक राक्षसी के प्रकोप से परेशान था। और ये वही राक्षसी थी जिससे इडिपस ने इस पूरे राज्य को निजात दिलाई थी। और उस वक्त यहाँ का राजा कोई नहीं था, तो इसलिए वो इडिपस को यहाँ का राजा बना देते हैं और रानी जोकास्टा से उसकी शादी करवा देते हैं। अब इडिपस पूरे राज्य में ऐलान करवा देता है कि जो भी लायस के हत्यारे के बारे में कुछ भी बताएगा उसे इनाम दिया जाएगा, और जिसको इस बारे में पता है और उसने छुपाया तो उसे सख्त से सख्त सजा मिलेगी। अब वहां पर एक भविष्यकर्ता को बुलाया जाता है जो भविष्य और पास्ट में हुई चीजों को बता सकता है। वो एक अंधा होता है। इडिपस बोलता है कि मुझे बताओ किसने राजा लायस की हत्या की। वो अंधा भविष्यकर्ता बोलता है कि अगर आप राजा लायस के हत्यारे के बारे में ना जाने तो ही आपके लिए अच्छा होगा। इस बात से इडिपस को बहुत गुस्सा आता है। वो कहता है कि एक राजा का हनन हुआ, एक राजा की हत्या हुई है और तुम उसके कातिलों को बचाने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब उस षड्यंत्र में तुम भी शामिल थे। इडिपस उसको बहुत उल्टा सीधा बोलता है, बहुत जोर देता है, और तब वो अंधा भविष्यकर्ता बोलता है कि आज थीव्स में जो कुछ भी हो रहा है वो सिर्फ आपकी वजह से हो रहा है। आप ही ने राजा लायस की हत्या की थी। इस बात से इडिपस को बहुत गुस्सा आता है और वो उस पर आरोप लगाता है कि तुम क्रियोन से मिले हुए हो और ये मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र है और तुम मुझे राजगद्दी से हटाना चाहते हो, इसीलिए मेरे ऊपर ये आरोप लगा रहे हो। भविष्यकर्ता बोलता है कि आरोप नहीं है, ये सच्चाई है, और अगर आपको अपने असली माँ बाप के बारे में पता चल गया तो आप शर्म से आईने में अपना चेहरा भी नहीं देख पाएंगे। अब इडिपस उस भविष्यकर्ता को जाने के लिए कहता है और वो चला जाता है। इसके बाद वो क्रियोन से बहुत लड़ता, कहता है कि तुम मेरे खिलाफ एक षड्यंत्र कर रहे हो ताकि तुम्हें राजगद्दी मिल जाए, और इडिपस उसे मारने की धमकी भी देता है। लेकिन जोकास्टा इस पूरे मामले को शांत करवा देती है। इसके बाद वो इडिपस को बताती कि राजा लायस का जो बेटा हुआ था, एक पुत्र हुआ था, उस वक्त एक भविष्यवाणी हुई थी कि राजा लायस की हत्या उसी का बेटा करेगा। लेकिन ऐसा अब संभव नहीं है क्योंकि हमने अपने बेटे को एक चरवाहे को दे दिया था कि वो उसकी हत्या कर दे, और राजा लायस की हत्या फोसिस के पास मिलने वाले 3 रास्तों के पास कुछ लुटेरों ने की थी। इडिपस अपनी पत्नी जोकास्टा को बताता है कि वो पड़ोस के राज्य कोरिंथ के राजा पॉलीबस और रानी मेरोपे का बेटा है। पर एक दिन एक शराबी व्यक्ति ने उसे बताया कि वो राजा रानी का सगा बेटा नहीं है, बल्कि उन्होंने उसे गोद लिया है। तब मैं अपोलो की वाणी के पास गया। अपोलो की वाणी ने मेरे माँ बाप के बारे में तो नहीं बताया, लेकिन ये बताया कि मैं अपने पिता की हत्या करूंगा और अपनी माँ के साथ शादी करूंगा। इडिपस बताता है कि हालांकि मैंने उस शराबी व्यक्ति की बात का यकीन नहीं किया था जिसने ये बताया था कि मैं अपने माँ बाप का असली बेटा नहीं हूँ, लेकिन मैं अपोलो की वाणी से बहुत डर गया था और इसीलिए मैंने उस राज्य को छोड़ने का फैसला किया और मैं इस राज्य में आ गया। पर जब मैं इस राज्य की ओर आ रहा था तो फोसिस के पास मिलने वाले 3 रास्तों में कुछ लोगों ने मेरा अपमान किया, और इस बात से मुझे बहुत गुस्सा आ गया क्योंकि मैं उस वक्त बहुत परेशान था और मैंने उन सब लोगों को मार दिया। लेकिन उनमें से एक आदमी बचकर भाग गया था
और फिर आगे चलकर मेरा उस राक्षसी से सामना हुआ जिससे पूरा थीब्स परेशान था। दरअसल वो राक्षसी इन लोगों से एक सवाल या पहेली पूछती थी और जो उसका जवाब सही नहीं देता था वो उसको मार देती थी। और जब वो इडिपस से पहेली पूछती है तो वो उसका सही जवाब दे देता है और वो शांत हो जाती है और इस राज्य को छोड़कर चली जाती है। उसी वक्त इस राज्य के राजा का हनन हुआ होता है, कत्ल हुआ होता है, तो यहाँ पर कोई राजा नहीं होता और वो इडिपस से खुश होकर उसे इस राज्य का राजा बना देते हैं और रानी जोकास्टा जो अब विधवा हो चुकी है वो उसकी शादी इडिपस से कर देते हैं। अब जब राजा लाइस की हत्या हुई थी तो उनके साथ कुछ नौकर थे और उनमें से एक नौकर वहां से भाग गया होता है और इडिपस ने उसी नौकर को बुलाया है और वो उसका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ जोकास्टा को किसी भविष्यवाणी में कोई यकीन नहीं होता क्योंकि जिस बच्चे के लिए भविष्यवाणी की गई थी वो राजा लाइस और जोकास्टा का बेटा था जिसे उन्होंने एक चरवाहे को दे दिया था और ये कहा था कि इसको जंगल में ले जाके मार देना। अब जब बच्चा ही नहीं है तो भविष्यवाणी पूरी कैसे होगी। और दूसरी तरफ ये बात भी है कि राजा लाइस की हत्या एक ऐसे इंसान ने की थी जिसे कोई नहीं जानता, यानी कि किसी अनजान इंसान ने की थी। अब यहाँ पर ये सब कुछ चल रहा होता है तभी एक संदेशवाहक आता है। वो इडिपस को बोलता है कि तुम्हारे पिता की प्राकृतिक मृत्यु हो गई है। हालांकि इडिपस को अपने पिता की मृत्यु से दुख होता है, दर्द होता है, लेकिन उसे इस बात की खुशी होती है कि कम से कम भविष्यवाणी पूरी नहीं हुई। लेकिन वो अपने राज्य वापस नहीं जाना चाहता क्योंकि उसे डर है कहीं दूसरी भविष्यवाणी पूरी ना हो जाए जिसके मुताबिक इडिपस अपनी माँ से शादी करेगा। इसके बाद वो संदेशवाहक बोलता है कि माफ करना महाराज, लेकिन आप उनकी असली संतान नहीं थे। मैं ही वो इंसान हूँ जिन्होंने आपको उन्हें दिया था। ये उस वक्त की बात है जब मैं एक चरवाहा था और मुझे आपको किसी दूसरे चरवाहा ने दिया था और उस वक्त हमारे राजा की कोई संतान नहीं थी, इसलिए मैं आपको उनके पास ले गया और मैंने आपको उन्हें दे दिया। और इस बात से खुश होकर राजा ने मुझे एक संदेशवाहक बना दिया, नहीं तो उससे पहले मैं एक चरवाहा था। अब ये सारी बातें सुनने के बाद जोकास्टा का दिल बैठ जाता है और वो समझ जाती है कि ये मेरा ही बेटा है और इसी ने अपने पिता की हत्या की है और जो भविष्यवाणी हुई थी वो पूरी हो चुकी है। इसके बाद जोकास्टा बिना कुछ कहे वहां से अपने कमरे में चली जाती है और अपने आप को बंद कर लेती है। वो उस नौकर का भी इंतजार नहीं करती जो राजा लाइस की हत्या का चश्मदीद गवाह था। अब यहाँ पर इडिपस किसी भी कीमत में सारी सच्चाई जानना चाहता है और इसीलिए वो उन दोनों नौकर को बुलाता है जिसने राजा लाइस की बेटी की हत्या की थी, जो चरवाहा था, और दूसरा वो जो राजा लाइस की हत्या के वक्त वहां से भाग गया था। लेकिन ये दो नहीं बल्कि एक ही इंसान होता है। कहने का मतलब यह है कि जिस चरवाहे को राजा ने अपना बेटा दिया था कि इसे मार देना, वो आदमी और जो राजा की हत्या के वक्त वहां से भागा होता है, ये दोनों एक ही आदमी होते हैं। और अब ये बहुत बूढ़ा हो चुका है और जब वो बूढ़ा आदमी इडिपस के सामने आता है तो वहां पर वो संदेशवाहक भी होता है जो इडिपस के पिता के राज्य से आया था और वो उसे पहचान लेता है। वो बोलता है कि इसी ने आपको मुझे दिया था। अब वो बूढ़ा आदमी पूरा सच बता देता है। वो कहता है कि राजा लाइस ने मुझे एक बच्चा दिया था जो उनकी खुद की संतान थी और उन्होंने कहा था कि जंगल में इसे ले जाके मार देना, लेकिन मुझे उस बच्चे पे तरस आ गया और मैं उसे मार नहीं पाया, इसीलिए मैंने इस चरवाहे को उस बच्चे को दे दिया था। और वो ये भी बता देता है कि राजा लाइस की हत्या जिसने की थी महाराज वो आप ही हैं। और इसके बाद वो भविष्यवाणी जिससे इडिपस भाग रहा था और जिससे बचने के लिए राजा लाइस ने और रानी जोकास्टा ने अपने बेटे को मौत के हवाले कर दिया था, वही भविष्यवाणी आज पूरी हो गई थी। अब पूरा सच जानने के बाद इडिपस अंदर से ग्लानि से भर जाता है, यानी कि वो बहुत शर्मिंदा होता है और वो गुस्से से जोकास्टा के पास जाता है कि पहले सच्चाई पता चलने पर उसने उसे बताया क्यों नहीं। पर जब वो जोकास्टा के कमरे में जाता है, वहां पहुंचता है तो देखता है कि वो फांसी के फंदे पे लटकी होती है। जोकास्टा ने अपने ही बेटे के पति होने के कारण ग्लानिवश आत्महत्या कर ली थी। इडिपस इन सब चीजों के लिए अपने आप को दोषी मानता है और इसीलिए वो गुस्से से अपनी दोनों आंखें फोड़ देता है। वो उस दुनिया को नहीं देखना चाहता जहां पर उसने इतना बड़ा पाप किया था और वो थीव्स के वासी को बताता है कि राजा लाइस की हत्या उसी ने की थी और उसे इसकी सजा मिलनी चाहिए। इसके बाद इडिपस को थीव्स से बाहर निकाल दिया जाता है और अंधा इडिपस पूरी जिंदगी दर दर की ठोकरें खाता रहता है और एक दिन बुढ़ापे में बिजली गिरने से उसकी मृत्यु हो जाती है। ये एक बहुत ही प्राचीन नाटक है जिसे लिखा था सोफोक्लीज ने और इसे लिखा गया था 429 बीसीई में। ये एक बहुत ही फेमस नाटक है जो आज भी रंगमंच पे दर्शाया जाता है और इसे एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी के रूप में देखा जाता है, यानी कि एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी प्ले के रूप में देखा जाता है।
और इस नाटक पे एक इटालियन फिल्म भी बन चुकी है जो बनी थी 1967 में, और उस फिल्म का नाम था इडिपस रेक्स। अगर आप इसी तरह की और भी कहानियां सुनना चाहते हैं, हॉलीवुड मूवीज की स्टोरी सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।